प्रारंभ में जब आदम और हव्वा को गार्डन ऑफ ईडन से निकाला गया तो उनका परिवार धीरे धीरे बढ़ा। पीढ़ियां गुजरीं और धरती मनुष्यों से भरने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे लोगों के दिलों में परमेश्वर का भय कम होता गया। मनुष्य स्वार्थी हो गए थे। वे झूठ बोलते, चोरी करते, दूसरों का अपमान करते और हिंसा फैलाते। न कोई दया थी, न कोई न्याय। बलवान लोग निर्बलों को दबाते और लोग परमेश्वर की आराधना छोड़कर अपने सुख में डूबे रहते। परमेश्वर ने स्वर्ग से पृथ्वी की दशा देखी। उसने देखा कि मनुष्य की हर योजना, हर विचार बुराई से भरा है। यह देखकर परमेश्वर का हृदय अत्यंत दुखी हुआ। उसने कहा, मनुष्य को बनाकर मुझे खेद है। मैं पृथ्वी से मनुष्यों, पशुओं, रेंगने वाले जीवों और आकाश के पक्षियों को मिटा डालूंगा। परमेश्वर का यह निर्णय कठोर था लेकिन न्यायपूर्ण भी। संसार में जो पाप फैल गया था वह अब सहन करने योग्य नहीं रहा था। लेकिन उस समय के अंधकार में एक व्यक्ति ऐसा था जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीता था। नूह अपने समय में एक धर्मी और सिद्ध, ईमानदार पुरुष था। वह परमेश्वर के साथ चलता था। जब सब लोग बुराई में लिप्त थे, नूह तब भी अपने परिवार के साथ भक्ति और सत्य का मार्ग अपनाता था। नूह की पत्नी और उसके 3 पुत्र शेम, हाम और याफेत भी उसके साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। नूह के घर का वातावरण पवित्रता, प्रेम और अनुशासन से भरा हुआ था। उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचती थीं। परमेश्वर ने नूह से कहा, नूह, मैंने पृथ्वी का अंत ठहरा दिया है। सब लोग हिंसा से भर गए हैं, परंतु तू मेरे सामने धर्मी है। इसलिए मैं तुझसे एक कार्य कराना चाहता हूं जिससे तू और तेरा परिवार बच सके। यह सुनकर नूह चौंका, पर उसने अपने दिल में भय या संदेह नहीं आने दिया। उसने सिर झुकाकर परमेश्वर की बात सुनी। परमेश्वर ने कहा, तू अपने लिए एक बड़ी नाव, आर्क बनाना, गौफर की लकड़ी से। नाव की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ हो। उसमें ऊपर एक खिड़की और एक द्वार बनाना। मैं पृथ्वी पर एक बड़ी बाढ़ लाऊंगा, जल प्रलय, जो सब जीवों को मिटा डालेगी। नूह जानता था कि यह कार्य बहुत बड़ा है। लोग उसे पागल कहेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उसने परमेश्वर की बातों को विश्वास के साथ स्वीकार किया। नूह ने कहा, हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञा का पालन करूंगा। उसी क्षण से नूह ने अपना जीवन उस पवित्र मिशन को समर्पित कर दिया जिसे परमेश्वर ने उसे सौंपा था। परमेश्वर से आज्ञा पाने के बाद नूह ने बिना किसी देरी के काम शुरू किया। यह कार्य छोटा नहीं था, एक विशाल नाव बनाना जो आने वाले जल प्रलय में उसे, उसके परिवार को और सभी जीवों को बचा सके। नूह ने सबसे पहले गोफर की लकड़ी एकत्र की। यह एक विशेष प्रकार की टिकाऊ और मजबूत लकड़ी होती थी। फिर उसने अपने बेटों शेम, हाम और याफेत के साथ मिलकर नाव का ढांचा तैयार करना शुरू किया। चारों ओर जंगल की खामोशी में लकड़ी काटने की आवाज, हथौड़ों की ठक-ठक, रस्सियों की खींचतान और श्रम का पसीना बहता रहा। यह सब केवल एक विश्वास के आधार पर हो रहा था। परमेश्वर ने कहा है और वह पूरा होगा। जैसे जैसे नाव का आकार बड़ा होता गया, आसपास के लोग नूह के पास आने लगे। वे हैरान थे। एक व्यक्ति ने कहा, कहीं कोई समुद्र नहीं और यह बूढ़ा आदमी नाव बना रहा है। दूसरे ने हंसते हुए पूछा, अरे नूह, अब तू जहाजी बन गया क्या? लोग नूह का मजाक उड़ाते, उसे पागल कहते, उसका अपमान करते, पर नूह इन बातों से विचलित नहीं हुआ। उसका विश्वास अडिग था। हर बार जब लोग उसके पास आते, वह विनम्रता से कहता, जल प्रलय आने वाला है, परमेश्वर ने चेतावनी दी है, अब भी समय है, लौट आओ उसके पास। लेकिन लोगों के दिल कठोर थे। वे हंसे, मस्तियां की और चले गए। नूह ने परमेश्वर के निर्देशानुसार नाव को 3 मंजिलों में बांटा। पहली मंजिल पर बड़े जानवरों की व्यवस्था, दूसरी मंजिल पर पक्षियों और छोटे जानवरों का स्थान, तीसरी मंजिल पर नूह और उसके परिवार का निवास। नाव में हवा और प्रकाश के लिए ऊपरी खिड़की और एक बड़ा द्वार भी बनाया गया। नूह को केवल नाव बनानी थी, जानवरों को बुलाना परमेश्वर का कार्य था। जब नाव बनकर तैयार हो गई, तब एक दिन एक अद्भुत दृश्य देखा गया। जंगलों और मैदानों से हर प्रकार के पशु और पक्षी जोड़े जोड़े में स्वतः नूह की ओर आने लगे। सिंह और शेरनी, हाथी और हथिनी, गाय और बैल, पक्षी, सांप, कीड़े सब नूह की नाव की ओर बढ़ रहे थे। हर जीव नूह की अगुवाई में शांतिपूर्वक नाव में प्रवेश करता। कोई भगदड़ नहीं, कोई शोर नहीं, जैसे उन्हें भी यह आभास था कि कोई महान घटना होने वाली है। परमेश्वर ने नूह से कहा,
तू और तेरा परिवार नाव में प्रवेश कर जाओ, क्योंकि मैंने तुझे इस पीढ़ी में धर्मी देखा है। 7 दिन के भीतर मैं पृथ्वी पर वर्षा करूंगा। 40 दिन और 40 रात नूह अपने परिवार के साथ नाव में चला गया। शेम, हाम और याफेत अपनी पत्नियों के साथ, नूह और उसकी पत्नी, सभी पशु पक्षी। जब सब कुछ अंदर पहुंच गया, तब परमेश्वर ने स्वयं नाव का द्वार बंद कर दिया। यह संकेत था कि अब निर्णय का समय आ गया है। 7 दिन बीत चुके थे। चारों ओर का वातावरण अभी भी शांत था। लोग अपने कामों में व्यस्त थे, कुछ हंसते, कुछ खेलते, कुछ नूह की नाव की ओर देखकर ताने कसते। फिर अचानक आकाश पर घने काले बादल छा गए। गरजने की आवाजें गूंजने लगीं। आकाश में बिजली चमकी। फिर एक बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर तेज वर्षा शुरू हो गई। शुरू में लोगों को यह सामान्य बारिश लगी, लेकिन जैसे जैसे बारिश तेज होती गई, धरती पर पानी भरना शुरू हो गया। नदियां उफान पर आ गईं। पहाड़ियों से पानी नीचे बहने लगा। आकाश से वर्षा और पृथ्वी की गहराई से जल दोनों एक साथ फूट पड़े। वह दिन पृथ्वी के इतिहास का सबसे भयावह दिन था। लोग ऊंचाई की ओर भागे, लेकिन पानी उनके पीछे पीछे आता रहा। बच्चे चिल्ला रहे थे, बूढ़े थरथरा रहे थे, माता पिता अपने बच्चों को उठाए सुरक्षित स्थान ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई जगह बची न थी। लोग नूह की नाव की ओर दौड़े, दरवाजा पीटते रहे, चिल्लाते रहे, नूह, हमें भी अंदर आने दो। पर दरवाजा अब परमेश्वर ने बंद किया था, और जब परमेश्वर बंद करता है तो कोई खोल नहीं सकता। जैसे जैसे जल बढ़ता गया, नूह की नाव धीरे धीरे तैरने लगी। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी। पर्वत भी अब जल में डूबने लगे थे। नाव में नूह और उसका परिवार चुपचाप बैठा था। उनके दिल में भय नहीं था, क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर में था। पशु पक्षी भी शांत थे, मानो वे परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे हों। 40 दिन और 40 रात बारिश बिना रुके होती रही। फिर धीरे धीरे वर्षा थमी, लेकिन पृथ्वी अब पूरी तरह जल में डूब चुकी थी। यह जल प्रलय केवल विनाश नहीं था, यह परमेश्वर की पवित्रता और न्याय का प्रमाण था। लेकिन इस न्याय के बीच भी उसकी दया जीवित थी। वह नूह और उसके परिवार को सुरक्षित रखे हुए था, ताकि एक नई शुरुआत हो सके। नूह की नाव 150 दिन तक जल पर तैरती रही। हर दिन नूह प्रार्थना करता, हर रात वह परमेश्वर के वचनों को याद करता। फिर बाइबल कहती है, परमेश्वर ने नूह को स्मरण किया। यह कोई भूलना नहीं था, यह उस विशेष घड़ी का संकेत था जब परमेश्वर ने नए जीवन के लिए द्वार खोलने का निश्चय किया। परमेश्वर ने एक तेज हवा भेजी और जल उतरने लगा। गहरे जल के सोते बंद हो गए। आकाश की वर्षा रुक गई। धीरे धीरे नाव एक पर्वत की चोटी, अरारात पर्वत, पर ठहर गई। यह एक नई आशा का संकेत था। नूह की नाव अरारात पर्वत पर स्थिर हो गई थी। चारों ओर जल धीरे धीरे उतर चुका था, लेकिन जमीन अभी भी पूरी तरह सूखी नहीं थी। नूह ने खिड़की से एक कौवा छोड़ा। वह उड़ता रहा, पर वापस न आया। फिर उसने एक कबूतर छोड़ा, पर उसे कहीं विश्राम नहीं मिला, और वह लौट आया। कुछ दिन बाद फिर कबूतर को छोड़ा गया। इस बार वह जैतून की पत्ती लेकर लौटा। नूह समझ गया, पृथ्वी पर जीवन लौटने लगा है। फिर एक दिन कबूतर वापस नहीं लौटा। यह संकेत था, अब बाहर जाना सुरक्षित है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, नूह, तू अपनी पत्नी, पुत्रों और उनके परिवारों सहित नाव से बाहर निकल। सब जीवों को भी बाहर ले आ जो तेरे साथ हैं, ताकि वे पृथ्वी पर भर जाएं और फलें फूलें। नूह, उसके परिवार और सभी पशु पक्षी अब नाव से बाहर निकल आए। यह दृश्य बहुत भावुक था। एक नई शुरुआत, एक नया युग, एक साफ और पवित्र धरती पर कदम रखने का क्षण। जैसे ही नूह ने धरती पर कदम रखा, उसका पहला कार्य कोई घर बनाना या खेत जोतना नहीं था। उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। वहां पर उसने कुछ शुद्ध जानवरों और पक्षियों को परमेश्वर को होम बलि के रूप में अर्पित किया। यह बलिदान उसकी कृतज्ञता, नम्रता और विश्वास का प्रतीक था। बाइबल कहती है, यहोवा ने उस सुगंध को सुखद समझा और उसने अपने मन में ठाना, मैं फिर कभी मनुष्य के कारण पृथ्वी को शाप नहीं दूंगा। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके वंशजों से एक पवित्र वाचा बांधी। उसने कहा, अब से धरती पर कभी जल प्रलय नहीं आएगा जिससे संपूर्ण जीवन नष्ट हो। और इस वाचा की निशानी के रूप में परमेश्वर ने इंद्रधनुष आकाश में स्थापित किया। जब भी मैं इंद्रधनुष को देखूंगा, मुझे अपनी वाचा याद आएगी कि मैं पृथ्वी को फिर कभी जल से नष्ट नहीं करूंगा। हर बार जब आज हम इंद्रधनुष देखते हैं, वह परमेश्वर की दया और विश्वास योग्यता का स्मरण कराता है। अब नूह और उसका परिवार धरती पर एकमात्र मानव थे
परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो और बढ़ो और पृथ्वी को भर दो। नूह ने खेती शुरू की, उसकी संतानें बड़ी हुईं और पृथ्वी फिर से जीवन से भरने लगी। लेकिन अब यह एक नया संसार था, पवित्र, परमेश्वर के भय में चलने वाला और न्याय की चेतावनी को स्मरण रखने वाला। चाहे जीवन में कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आए, अगर हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, वह हमें नई शुरुआत का अवसर जरूर देता है। जब नूह नाव से बाहर आया, उसका पहला कार्य भक्ति था। यह सिखाता है कि जीवन की हर उपलब्धि में सबसे पहले हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। इंद्रधनुष केवल एक प्राकृतिक दृश्य नहीं है, यह परमेश्वर के प्रेम और वफादारी का प्रतीक है। जब सारी पृथ्वी नष्ट हो गई थी, केवल नूह और उसका परिवार बचा। यह दर्शाता है कि परिवार परमेश्वर की योजना में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। परमेश्वर न्यायी है पर दयालु भी है। उसने पाप के कारण संसार को नष्ट किया, लेकिन एक धर्मी व्यक्ति के कारण उसे फिर से जीवन दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, नूह की नाव, विनाश से नई शुरुआत तक, तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी और भी प्रेरणादायक बाइबल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।